थे उनके ऊपर कुछ सवाल भी लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3 और 9 का रूल। मैं हर प्रकार के नियम आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक लेकर जाएंगे हम बहुत शानदार तरीके से, है ना। तब आप ध्यान देना 3 और 9 का रूल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 2412, क्या ये 3 से भागित है? तो 3 का रूल होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स। रूल कैसे बनता है ये भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, मतलब अंकों का योग 3 से भागित होना चाहिए। अंकों का योग यदि 3 से भागित है तो नंबर 3 से भागित है। सेम रूल 9 में चलेगा, वही अंकों का योग इसमें भी करना है, बट यहाँ डिजिट्स का सम किससे भागित होगा? 9 से। रूल कैसे बनेगा, क्या प्रूफ है, वो भी बता दूंगा मैं आपको, है ना। एक एक चीज का प्रूफ बताते हुए चलूंगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा, है ना। बेसिक से टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस पर जाएंगे। चलिए, क्या है नंबर 3 से भागित है तो अंकों का योग करें। अंकों का योग करेंगे तो 4 2 6 7 8 9, अंकों का योग इसका 9 आ रहा है क्या? देखो 2 और 4 6, 6 और 7 और 8 9, अंकों का योग 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस, 9 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। जैसे कोई नंबर है 79, जैसे कोई नंबर है 79612340153112, क्या है नंबर 3 से डिविजिबल है? तो भैया हम करेंगे अंकों का योग, है ना, करते हैं। 7 + 9 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23। आराम से प्यार से ना, इतनी अच्छी चीज़ें नंबर सिस्टम, आपको इतना खोल खोल कर दिखाऊंगा चीज़ें, मज़ा आएगा पढ़ने में। नंबर सिस्टम से आपको प्यार हो जाएगा। नंबर सिस्टम के सवाल देखोगे तो अच्छा लगने लगेगा, है ना। 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 1 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 4 32, 33 38, 41 42 43 44, 44 आ रहा है। अंकों का योग 44, 44 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 44 3 से भागित नहीं है ना, इसलिए नंबर भी। 44 को भी 4 और 4 और 8 कर लो, इसको भी क्या कर लो, 8, है ना। मतलब अंकों को जोड़ सकते हैं, अंकों का योग, कहीं भी अंकों का योग करना है, डिजिट का सम करना है ना। तो 44 को भी 8 बना लो, क्या 8 3 से भागित है? नहीं, तो नंबर 3 से भागित नहीं है। अब सुनिए एक चीज, है ना, ध्यान रखें। कितना बड़ा अंकों का योग किया, बड़ा टाइम लग गया 44 तक जाने में। अब सुनो क्या करना है, 3 का भाग का नियम, कि भैया अंकों का योग 3 से भागित होना चाहिए। तो बताइए, एक तो 9 3 से भागित है, इसको काट दो। 6 3 से डिविजिबल, इसको काट दो। 3 खुद 3 से भागित चीजों को वही काट दो। पूरा बोझ लेके आगे नहीं बढ़ना है ना, अंकों का योग इतना बड़ा बड़ा काम कभी नहीं करना। 3, अच्छा 1 और 2 3 हो गया ना, 3, ये भी 3 से भागित है, काट दो। 5 और 1 6, ये भी 3 से भागित है, काट दो, है ना। अच्छा इसके बाद 7 और 2 9, ये 9 भी 3 से डिविजिबल है, काट दो। क्या बचा? 4 और 1 5, 5 बचा, क्या बताइए? 5। तो भैया क्या 5 3 से भागित है? नहीं, तो नंबर भी 3 से भागित नहीं है। तो 3 से भागित वहीं के वहीं काट दो, इतना बड़ा बोझ 44 का लेके आगे नहीं बढ़ना, है ना। क्लियर आई बात समझ में? ठीक है, 3 का भाग का नियम आपको समझ में आया। चलिए 9 की बात करते हैं। 9 में अंकों का योग 9 से भागित, जैसे नंबर आया 75196273104119। अब भैया 9 से डिविजिबल, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, पूरे अंकों का योग नहीं करना हमें, आई बात समझ में। जैसे जैसे 9 से भागित नंबर, 9 से भागित संख्या बनती जाए, वहीं के वहीं उसको मिटाते हुए आगे बढ़ो, आई बात समझ में। ये खुद 9 से भागित है, उड़ा दो इसको। ये खुद 9 से डिविजिबल है, उड़ा दो उसको। अच्छा 7 और 2 9, उड़ा दो इसको, है ना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 6 और 3 9, ये 6 और 3 भी क्या हुआ? 9, उड़ा दो इसको, काट दो, कैंसिल कर दो, है ना। इसके बाद और कहीं 9 बन रहा है क्या? यस, ये देखो ये 5 और 4 9, काट दो इसको भी। 5 और 4 9, इसको भी काट दो। अब कौन बचा? 7, ये 7 बचा, है ना। 7 बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ भी 1 है ना, रुको 1 मिनट, ये यहाँ भी 1 है। 7, ये 1 8 और 1 9, ये तीनों मिलकर 9 बना रहे कि नहीं बना रहे? इसको भी काट दो। 7 8 और 1 9, आई बात समझ में। तो क्या बचा इसमें से? फाइनली 1 बचा कि नहीं बचा? 1। क्या 1 9 से डिविजिबल है? नहीं है, इसलिए नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। पूरा अंकों का योग करने की जरूरत नहीं है, जहां 9 के भागित, 9 से भागित दिखे संख्या, वहीं पे 9 बना बना के काटना है, कैंसिल करना है ना। 1 बचा नहीं है 9 से डिविजिबल 1, यदि 0 बचता तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होता। 0 बचने का मतलब कि पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, तो 9 से भागित है। 1 बचा, 9 से डिविजिबल नहीं है, आई बात समझ में। क्लियर? ठीक है, तो अंकों का योग 9 से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 4 5,
45 9 से भागित होता, 9 पंजे 45, क्योंकि 4 और 5 क्या होता है 9। अंकों का योग 9 से डिविजिबल, इसलिए नंबर 9 से डिविजिबल है। आई बात समझ में? तो 3 और 9 का रूल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये रूल कैसे बना थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए, मिटा दो इसको, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, 3 और 9 का रूल तो आपको समझ में आ गया है ना, कि भैया अंकों का योग करना है, ठीक है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि सर ये रूल कैसे बना, ये समझाऊं, तो देखिए ये रूल कैसे बना ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चलिए एक काम करते हैं, ये बाद में बताता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए ठीक है। जैसे कोई नंबर है 31024 स्टार 5, यदि ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो भैया स्टार का मान निकालो, स्टार की जगह क्या अंक आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, स्टार की जगह कोई एक ही अंक आएगा, है ना, 2 अंक नहीं आ सकते, ठीक है ना। यदि 2 अंक आने होंगे तो 2 स्टार देगा, वही बात समझ में क्लियर। एक ही अंक, तो कहने का मतलब उसका स्टार की जगह कोई एक ही अंक आंसर आएगा, ठीक है। तो स्टार की जगह क्या है कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, आई बात समझ में। अब आप जानते हैं कि 3 का भाग का नियम क्या कहता है कि भैया अंकों का योग 3 से भागित होना चाहिए। तो चलिए अंकों का योग करें, है ना, अंकों का योग करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 प्लस स्टार आ रहा है। बताइए इसके अंकों का योग क्या आ रहा है, बताइए इसके अंकों का योग 15 प्लस स्टार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। कितना आ रहा है अंकों का योग 15 प्लस स्टार, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इतना भी करने 15 प्लस स्टार है तो क्या हम इसको 6 प्लस स्टार लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं 6 प्लस स्टार। आई क्या बात समझ में क्लियर? तो इसको हम 6 प्लस स्टार लिख सकते हैं, क्लियर। 5 और 1 6, जहाँ भी 2 अंक दिखे जोड़ सकते हो आप। 15 प्लस स्टार करके भी कर सकते हो, 6 प्लस स्टार करके भी कर सकते हो, है ना। अब सुनिए मेरी बात, भैया इसका रिजल्ट ना 3 से भागित होना चाहिए। तो स्टार की जगह क्या क्या रख सकते थे आप सोचिए। यदि स्टार की जगह 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो भी 6 बनेगा, 3 से भागित है ना। इसके बाद स्टार की जगह 3 रखेंगे तो भी 9 बनेगा, 3 से भागित है। स्टार की जगह 6 रखेंगे तो 12 बनेगा, 3 से भागित है। स्टार की जगह यदि 9 रखेंगे तो 15 बनेगा, 3 से भागित है। तो आप ही देखिए स्टार के स्थान पर टोटल 4 आंसर आ सकते हैं क्या? सोचो, 0 रखोगे तो भी 6 प्लस 0 6 से भागित है ना। 3 रखोगे तो भी 6 और 3 9 6 से भागित है। सोचो ना, यदि 3 के बाद 6 रखोगे तो भी 6 प्लस 6 12, 3 से भागित है ना। तो अंकों का योग, ये अंकों का योग है, ये क्या है, ये अंकों का योग। तो अंकों का योग 3 से भागित होने के लिए स्टार की जगह क्या क्या संभवतः मान आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 9। अब आप बोलोगे सर 9 के बाद 12 भी तो आ सकता है, लेकिन आप सोचिए 2 अंक नहीं आ सकता ना स्टार की जगह, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। आई बात समझ में? केवल 4 ही संभवित मान है स्टार के, या तो स्टार का मान 0 आएगा, है ना, या तो स्टार का मान 3 आएगा, या तो स्टार का वैल्यू 9 आएगा, या फिर स्टार का वैल्यू 6 आएगा, या फिर स्टार का वैल्यू क्या आएगा 9। अब आप बोलोगे सर ये तो 4 4 आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसे ही बनाया है आपको सिखाने के लिए कि स्टार का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें सवाल वाला यदि 4 आंसर आएंगे तो सवाल वाला आपसे क्या पूछेगा, क्या तो न्यूनतम मान बताओ स्टार का, तो न्यूनतम में 0 आ जाएगा, मिनिमम में 0 आ जाएगा, या फिर वो मैक्सिमम पूछेगा अधिकतम, तो अधिकतम में क्या आ जाएगा 9। आई बात समझ में? छोटी सी चीज़ें लेकिन बताना जरूरी है। आई बात समझ में? अभी हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 4 संभावित मान पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने एक एक अंक जोड़े थे, एक एक अंक जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो अंकों का योग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्या करो, 3 से भागित में 3 का गुणज, 3 को काट दो, ये 3 3 से भागित है। अच्छा 2 और 4 6, 6 भी 3 से भागित है, काट दो। बताया था ना मैंने कि पूरे अंकों को जोड़ना नहीं है, जहां 3 से भागित नंबर बने वहां काटते जाओ। 3 का भाग का नियम, सम ऑफ डिजिट्स 3 से भागित, है ना। तो 3 2 और 4 6 गया, 5 और 1 6 भी गया, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, केवल क्या बचा यहाँ पर स्टार। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं बचा ना, केवल क्या बचा स्टार। तो स्टार की जगह 0 आ जाए तो भी चलेगा, 3 से भागित है। स्टार की जगह 3 आ जाए तो भी चलेगा, 3 से भागित है। स्टार की जगह 6 आ जाए तो भी चलेगा, 3 से भागित है। स्टार की जगह 9 आ जाए तो भी चलेगा, 3। अब आप बोलोगे स्टार की जगह 12 आ जाए तो 12 2 अंक आ नहीं सकते। आई बात समझ में? 4 प्रकार के वैल्यूज आ सकते हैं, 3 भी 3 से भागित है, 6 भी 3 से भागित है, 9 भी 3 से भागित है। अब आप बोलोगे सर 0 3 से भागित नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिकल गेम समझो यार, कि जब स्टार की जगह 0 लगाओगे तो 0 लगाने पर जो अंकों का योग आएगा वो 3 से भागित आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 0 लगाया तो अंकों का योग 3 से भागित आएगा कि नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो 0 तो हमेशा आएगा ही आएगा ना, क्लियर। तो स्टार की जगह क्या आंसर हो सकते हैं, या तो 0 या 3 या 6 या 9। आई बात समझ में? तो न्यूनतम में 0 और अधिकतम में क्या लिखोगे आप, 9। क्लियर, इतनी बात ठीक है, समझ में आ रही है ना। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे, है ना, थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा लगेगा अभी आपको। मिटा दो इसको, है ना, ठीक है।
चलिए अब देखिए और एक दो सवाल और लेते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपके, आप लोगों को मज़ा आएगा, है ना। ठीक है, चलिए देखिए और सवाल मैं बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन बनाया कि भैया 7 1 2 3 4 स्टार 5, यदि ये 9 से भागित है तो भैया स्टार का वैल्यू बताओ, है ना। यदि ये 9 से डिविजिबल है तो आप स्टार का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो चलिए 9 से भागित है तो अंकों का योग कर ले, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 5 22, 22 प्लस स्टार आ रहा है। अंकों का योग क्या आ रहा है? 22 प्लस स्टार। क्या है? 9 से भागित है। अच्छा 22 को 2 प्लस 2 क्या लिख सकते हो? 4 प्लस स्टार। आई बात, जितना छोटा से छोटा कर सको करो, ये अंकों के योग वाले फॉर्मूले का फायदा उठाओ, है ना। ठीक है, अब स्टार की जगह क्या आ जाए? 9 से भागित हो जाए। आप भी समझ रहे हैं, 5, 4 प्लस 5 9, तो 9 से भागित हो जाएगा ना, जीरो तो रख नहीं सकते आप। तो स्टार की जगह क्या आ जाए भैया? स्टार की जगह आ जाए 5। यदि 5 आ जाएगा तो 9, अंकों का योग 9 से भागित हो जाएगा। अब 5 के बाद आप सोचोगे कि सर 14 भी आ सकता है, क्योंकि 4 प्लस 14 18, 9 से भागित है। लेकिन आप जानते हैं 2 अंक आ नहीं सकते, इसलिए केवल एक ही अंक पॉसिबल है। स्टार की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो इस सवाल का आंसर केवल स्टार की जगह 9 से भागित होने के लिए, 9 से डिविजिबल होने के लिए अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 9 से भागित होना चाहिए। आई बात समझ में क्लियर? तो स्टार की जगह केवल एक ही संख्या आएगी 5। अब इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं कि भैया आपको दिख रहा है 7 और 2 9 होता है, सीधे काट दो। 5 और 4 9 होता है, सीधे काट दो। बताओ 3 और 1 4 प्लस स्टार बचा कि नहीं बचा? सीधे इस प्रकार से करने की आदत डालो तो स्टार का मान क्या आएगा? 5। ओरली, ये काम यहीं से ओरली करने की आदत डालो। 4 प्लस 5 9। आई बात समझ? 9 से डिविजिबल है तो रिजल्ट 9 से डिविजिबल है। क्लियर? चलिए मिटा दो इसको, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। समझ में आ रही बातें आप लोगों को, है ना। ठीक है, आ रही है समझ में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं आप लिखता हूँ 81972, कुछ ऐसा है 81972 72 के बाद A57B1, A57B और 1, ये नंबर यदि 9 से भागित है तो भैया, यदि 9 से भागित है तो यहाँ 2 वेरिएबल है ए और बी। आई बात समझ में? यदि 9 से भागित है तो हमें यहाँ निकालना है ए के संभावित, ए के पॉसिबल रिजल्ट्स का सम, योग। क्या निकालना है? सम। ए के संभावित मानों का योग, ये हमें निकालना है इसमें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ दी है आपको कि भैया बी प्राइम नंबर होना चाहिए। लास्ट क्लास में बताया था मैंने प्राइम नंबर क्या होते हैं। क्या होना चाहिए? बी आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। प्राइम यानी कि अभाज्य होना चाहिए बी। आई बात समझ में क्लियर? ऐसा दिया है कि बी अभाज्य होना चाहिए और ए के संभावित मानों का योग, यदि ये नंबर 9 से भागित है तो ए के संभावित मानों का योग निकालो। ये है सवाल, है ना। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए, ये रूल है ना। तो इस रूल के हिसाब से चलते हैं हम कि भैया अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए। कर ले अंकों का योग। अच्छा 7 और 2 9, काट दे इसको, गया। ये 9 खुद गया, 8 और 1 9 भी गया। ठीक है ना। इसके बाद 5 7 12 और 1 13, 13 प्लस ए प्लस बी आएगा। ये क्या आएगा? 13 प्लस ए प्लस बी, 13 प्लस ए प्लस बी, है ना। ठीक है, 13 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 9। अब 1 और 3 कितना हुआ? 4। 4 प्लस ए प्लस बी, तो भैया इसके अंकों का योग ये आया क्या? ठीक है, अब यदि अंकों का योग 9 से भागित है तो भैया ये रिजल्ट 9 से भागित है तो अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए। तो 9 से भागित होने के लिए 4 प्लस ए प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 9। इसका रिजल्ट यदि 9 आया तो 9 से भागित, क्योंकि अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए? 9 से भागित, तो अंकों का योग 4 प्लस ए प्लस बी 9 से भागित यानी कि 9 आए। या फिर अंकों का योग 9 से भागित तो 4 प्लस ए प्लस बी क्या है? 18 है। या फिर अंकों का योग 9 से भागित तो 4 प्लस ए प्लस बी अगला क्या है? 27 है। 4 प्लस ए प्लस बी का परिणाम यदि 9 हुआ तो भी 9 से भागित है, 18 हुआ तो भी 9 से भागित है, 27 हुआ तो भी 9 से डिविजिबल है। समझ में आ रही ना बात आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक काम करो, 4 को उधर भेजो जरा। तो ए प्लस बी 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5, है ना। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी
18 माइनस 4 करोगे क्या आ जाएगा 14। यहाँ से a प्लस बी 27 माइनस 4 करोगे क्या आ जाएगा 23। चलिए तो इससे देखते हैं पहले। अब आप बोलेंगे सर आगे भी तो हो सकता है, बराबर 36 बराबर 45। आऊँगा, सब पे आऊँगा, है ना। a के जितने भी पॉसिबल मान निकलेंगे सबका योग निकालना है। अब सुनिए, b के लिए लगाम लगा रखिए, b के लिए लिमिटेशन है कि b प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आप जानते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर 2 3 5 7 11 बताया था पिछली क्लास में, ये होते हैं प्राइम नंबर। चलिए, और ध्यान रखें a और b की जगह केवल एक एक ही अंक आ सकता है। a और b की जगह केवल एक एक ही अंक आ सकता है। तो b की जगह जो भी अभाज्य संख्या रखोगे वो 2 3 5 7 इन 4 केवल रख सकते हो आप। b के मान केवल अभाज्य संख्या के तौर पर चारों रख सकते हो, 11 और 13 नहीं रख सकते, क्योंकि b की जगह एक ही अंक आने वाला है। समझ में आ रही बात? क्लियर। तो b के लिए क्या लिमिटेशन है कि b का मान आप 4 प्रकार से रख सकते हो, तो 2 3 5 या 7। सेम कहानी यहाँ भी 2 3 5 या 7, है ना। इधर भी 2 3 5 या 7। आती है क्या बात समझ में? इसके अलावा आप नहीं रख सकते, है ना। तो चलिए, यदि ये 2 होगा तो 2 प्लस 3 5, तो a का मान क्या हो जाएगा 3। यदि ये 3 हुआ तो a का मान क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 5। यदि ये 5 हुआ तो a का मान क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 5 5। आ रहा है समझ में? ठीक है। 7 तो रख नहीं सकते, दोनों मिला के 5 है तो 7 तो आएगा नहीं। आई बात समझ में? तो अभी तक a के कितने संभावित मान आए 3, 3 2 और 0। अब इधर की बात करें, ठीक है ना। चलो भैया, तो अब 2 में क्या जोड़े 14 आ जाए 12। अरे 2 में क्या ऐड करें 14 आ जाए 12, और एक ही जगह 2 अंक आ नहीं सकते थे तो फेल हो गया। अच्छा 3 में क्या ऐड करें 14 आ जाए 11, तो ही 14 आएगा। क्लियर। और 11 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 अंक हम ले नहीं सकते। 5 के साथ क्या जोड़े 14 आ जाए 9, यस 9 आएगा। 5 प्लस 9 14, एक ही अंक है, तो एक का एक और संभावित मान आया 9। अच्छा 7 में क्या ऐड करें 14 आ जाए, 7 में 7 ऐड करें, बताइए एक और संभावित मान आया क्या एक का, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गए। अब इधर 2 में क्या जोड़े 23 आ जाए 21, 2 अंक आ ही नहीं सकते। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर सारे 2 अंक आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर। एक एक जगह 2 अंक ही आएंगे। आई बात समझ में? तो ये पेयर हमें लेना ही नहीं है, ये नहीं ले सकते आप। अब 27 नहीं ले सकते तो अगला 36 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 अंक आएंगे ना। आई बात समझ में? तो एक के पॉसिबल रिजल्ट क्या है 3 2 0 9 7, 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7, है ना। तो ऐड कर लेते हैं इनको, इनके संभावित मानों का योग निकालना है। 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7, है ना। 3 और 2 5, 5 और 9 14, 7 21। बताइए तो a के संभावित मानों का योग 21 आएगा, यही आपका आंसर बनेगा। आई क्या बात समझ में? क्लियर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी डिविजिबिलिटी रूल की बहुत लंबी दुनिया है, ठीक है, आप देखते जाओ, है ना। तो अभी हमने कल की क्लास में लास्ट में मैंने 2 के रूल पर काम करवाया था। 2 2 का स्क्वायर 4 2 4 8 16 पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमने काम किया रूल 3 और 9 के रूल पर। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा मैं गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बता देता हूँ 3 और 9 का रूल बनता कैसे, शॉर्ट में, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब देखिए 3 और 9 का रूल कैसे बनता है, थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ये नॉलेज रहेगा ना, अच्छा रहेगा। 2 मिनट लगेगा, क्या बुराई है, ठीक है। मान लो कोई संख्या है 226, 3 अंकों की कोई संख्या है। ये 3 अंकों की संख्या को मैं ले रहा हूँ ABC। 3 अंकों की संख्या को मैं क्या ले रहा हूँ ABC, है ना। 3 अंकों की कोई संख्या है 226, इसको मैं ले रहा हूं ABC। आई बात समझ में? अच्छा आपको 3 डिजिट नंबर को वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस में सेपरेट करना आता होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा में अलग अलग करना आता होगा। इकाई को अलग करने के लिए 1 का गुणा होता है तो केवल C आएगा, है ना। यूनिट्स प्लेस को अलग करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई होता है, केवल C आएगा। टेंस प्लेस को अलग करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई होता है तो 10B आएगा। प्लस 100 प्लेस को सेपरेट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100A आएगा। तो इस फॉर्म में ब्रेक होता है कोई भी 3 डिजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे 421 या 423, इसको आपको अलग करना है तो 3 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो और 4 को अलग कर लो। इकाई वंस प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई, दहाई प्लेस, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई, 100th सैकड़ा स्थान पर सैकड़े का 100 का मल्टीप्लाई। अच्छा इन तीनों को जोड़ो जरा, देखो 1 2 3 आ रहा है 423। तो इस प्रकार अलग अलग कर सकते, तो मैंने भी एक संख्या को अलग अलग किया। आई बात समझ में? क्लियर। चलिए अब मैं 100A को क्या लिख सकता हूँ 99A प्लस A लिख सकता हूँ, क्लियर। और 10B को क्या लिख सकता हूँ 9B प्लस B लिख सकता हूँ, और क्या बचा C। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें 99A और 9B को आप साथ साथ लिख लीजिए, तो क्या बचा आपके पास
ए प्लस बी प्लस सी बचा क्या, आई बात समझ में। अब ये मैंने किया, ये मैंने क्या किया भैया, इसके अंकों का योग ही है ना ये। अरे यही तो नंबर है ना, ये सोचो ना आप, यही यही तो नंबर है ना, इसी नंबर को तो खोला है मैंने। क्या मैं किसी भी 3 डिजिट नंबर को इस प्रकार से लिख सकता हूँ सेपरेट करके? बिल्कुल, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यही चीज़ है कि नहीं है ये। उसी प्रकार से यही 3 अंकों का नंबर खुला हुआ है कि नहीं है ये। तो इसको आप एक प्रकार से 3 अंकों की संख्या मानो जो खुली हुई है, आई बात समझ में। अब इस 3 अंकों की संख्या को हमने डिवाइड देना है या तो 3 से, 3 और 9, या तो 3 से या फिर 9 से। अब सुनिए मेरी बात, ये 2 टुकड़ों में सेपरेट करो इसको, ठीक है। जब इस नंबर में, ये वही 3 अंकों, जब इस नंबर में 3 से डिवाइड दोगे, किससे डिवाइड दोगे, 3 से, तो बताइए इसकी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। जब इस पूरे नंबर में, ये एक 3 अंकों की संख्या है जो खुली पड़ी है, जब इस 3 अंकों की संख्या में 3 से डिवाइड दोगे तो ये पार्ट तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, 3 3 कॉमन निकल के कट जाएगा। मतलब यदि a प्लस बी प्लस सी केवल 3 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 से भागित है ना यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 14, भैया 14 3 से भागित है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या आप 14 को इस प्रकार से लिख सकते हो 9 + 5? बताओ, इस 14 को इस प्रकार से लिख सकते हो 9 + 5। अब 9 तो 3 से भागित है, मतलब यदि 5 केवल 3 से भागित हो जाए तो नंबर 3 से भागित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि, या फिर देखो अलग अलग कर लो, 3 को 9 और 5 के नीचे अलग अलग कर सकते हो। अच्छा यहाँ तो 3 से भागित है ये, तो इसकी टेंशन नहीं, यदि 5 3 से भागित हो जाए तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो उसी प्रकार 3 से ये तो डिविजिबल है, यदि a प्लस बी प्लस सी 3 से डिविजिबल हो जाए, नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? आई बात समझ में क्लियर? तो क्या है ये, अंकों का योग ही तो हो गया ना। यदि अंकों का योग 3 से भागित है, अंकों का योग यदि 3 से भागित है तो नंबर 3 से भागित की गारंटी देगा कि नहीं देगा? या फिर 9 से चेक कर लो, 9 से भी चेक करोगे तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 का भी रूल सेम बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 9। समझ गए बात? ठीक है, इतना काफ़ी है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से रूल बनता है, ठीक है ना। कैसे रूल बने सारे के सारे, सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मिक्स्ड रूल की बात करते हैं, है ना। सारे नंबर, सारे रूल्स मैं आपके सामने रखूंगा 1 बाय 1, है ना, बहुत तरीके से, शांति से, मतलब हर एक चीज़ को कवर करेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, 1 मिनट रुकना, है ना। हाँ चलिए चलते हैं आगे हम, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड रूल्स, है ना। मिक्स्ड रूल्स ऐसे ही मैं खुद नाम दे रहा हूँ अपने हिसाब से, है ना, ऐसा कहीं सर्च मत करना, आपको नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। मिक्स्ड रूल्स जैसे 6 हो गया, 45 हो गया, 72 हो गया, 12 हो गया, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, है ना, 200 हो गया, आई बात समझ में, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर। मिक्स्ड रूल एक ऐसा तरीका है कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा, 6 का भाग का नियम की बात करें, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, सॉरी, अरे यार हम यूनिट डिजिट नहीं पढ़ रहे थे, मैंने गलत लिख दिया ना, हम तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे थे ना अरे यार सॉरी, क्या पढ़ रहे थे हम, डिविजिबिलिटी रूल्स चल रहा है, ये मैंने यूनिट डिजिट लिख दिया। डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, भाग के नियम पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। चलिए तो अब 6 का भाग का नियम, है ना, तो 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या? अब 6 का भाग का नियम क्या बनेगा, जो नंबर 2 तथा 3 दोनों से भागित वो 6 से भागित। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 36, क्या 36 6 से भागित है? यस भागित है। क्यों भागित है? क्योंकि 36 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। अंकों का योग करो, 6 और 3 9, 9 3 से भागित है, आई बात समझ में। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से भागित है वही 6 से भागित हो रहा है। आप देखिए ठीक से, जैसे 15 6 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 से भागित है बट 2 से भागित नहीं है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो किससे डिविजिबल है? 6 से। आई बात समझ में? इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी बात है ना, ठीक है। तो जैसे 45, 6 को 2 और 3 में तोड़ा, वैसे 45 को हम 9 पंजे में तोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? क्या 45 को 15 तिया में भी तोड़ सकते हैं क्या? 45 से भागित, यानी कि जो नंबर 9 और 5 दोनों से भागित वो 45 से भागित। तो क्या सेम कहानी 15 और 3 के फॉर्म में ब्रेक करके भी चलेगी क्या? नहीं, सिर्फ आप 45 को 9 और 5 में तोड़ सकते हो, 15 और 3 में नहीं तोड़ सकते। क्या नियम है इसके पीछे? नियम ये है कि जो 2 गुणनखंड है वो होने चाहिए को प्राइम्स। वो 2 गुणनखंड क्या होने चाहिए? को प्राइम्स। मतलब कि सह अभाज्य।
क्या होने चाहिए वो दो गुणनखंड सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है बताया था मैंने पिछली क्लास में, फिर से बता देता हूँ। सह अभाज्य जिनमें कुछ कॉमन ना हो। अच्छा 9 और 5 में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, या है ना क्लियर, या फिर जिनका HCF क्या हो 1, जिनका HCF क्या हो 1। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है। को प्राइम्स यानी कि सहभाज्य जिसमें कुछ कॉमन ना निकाल पाओ आप, आई बात समझ में। तो या तो जिनका HCF 1 हो, या HCF 1 थोड़ी टफ लैंग्वेज लग रही है, जिनमें से कुछ कॉमन ना निकले। अच्छा 15 और 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, आई बात समझ में। तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसी फॉर्म में तोड़ सकते हो, ये रूल है मिक्स्ड रूल का, है ना। तो जो नंबर 9 और 5 दोनों से डिविजिबल वो किससे डिविजिबल, 45 से। आई बात समझ, 72 9 अठे, जो नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल 72 से। अब आप बोलोगे सर क्या इसको 12 छंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 दोनों में से 6 कॉमन है ना, इसलिए नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग, समझदार हैं। 12 को 3 चौक 12 कर सकते हैं क्या, 6 दूनी 12 कर सकते, नहीं। 3 चौक कर सकते, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, कर सकते। 6 और 2 में 2 के पहाड़े से दोनों भागी थे, नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो किस प्रकार हम मिक्स्ड रूल का यूज करेंगे, समझ आई बात। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं मिक्स्ड रूल्स को लेकर, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल है 4167 स्टार 2 8, यदि ये 12 से डिविजिबल है तो कृपया स्टार का मान निकालें। अच्छा सवाल है ना। यदि ये नंबर 12 से डिविजिबल है तो कृपया स्टार का वैल्यू आप निकालें, है ना, ठीक है। तो स्टार का मान यदि यहाँ पर निकालना है, ठीक है, तो 12 को क्या तोड़ोगे आप, 3 और 4। ऐसे टुकड़ों में तोड़ना जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं ना, 3 और 4 में हम 12 को तोड़ सकते हैं। ये बात समझ में क्लियर। अब सुनो शांति से, आराम से, प्यार से पढ़ो, मजा आएगा, है ना। जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वो 12 से डिविजिबल है। आई बात समझ में क्लियर है। तब सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक। 2 का स्क्वायर बताया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना, 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो जो नंबर जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से भागी थे वो नंबर 4 से भागे थे। तो भैया 4 की तो चिंता खत्म ही हो गई। अरे स्टार की जगह कुछ भी रखो, 4 का भाग का नियम केवल लास्ट के 2 अंक को जानता है। यदि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है, बाकी के अंक डिपेंड करते ही नहीं है ना। तो स्टार का मान इस पर डिपेंड तो है नहीं, 4 पर। स्टार की जगह कुछ भी रख लो, 4 से भागित तो यही है। तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होने के लिए 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो भैया 4 से तो कंफर्म डिविजिबल है। अब केवल 3 से भागित के आधार पर स्टार का मान निकल जाएगा क्या। यदि नंबर 3 से भागित है उसी बेसिस पर स्टार का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 3 से भाग का नियम आपको पता है कि भैया अंकों का योग 3 से भागित होना चाहिए। तो जो ऑलरेडी 3 के डिविजिबल है उनको पहले उड़ा दे। अच्छा 6 3 से भागित है, उड़ा दो। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल उड़ा दो। 7 और 2 9 भी 3 से डिविजिबल है। अब ओरल निकालने की आदत डालो यार, हर बार छोटे बच्चे से गेम थोड़े ना खेलेंगे। क्या बचा 4 प्लस स्टार, क्या बचा 4 प्लस स्टार। अब आप सोचिए 3 से भागित होने के लिए स्टार की जगह क्या आ सकता है 2, ताकि 4 प्लस 2 6 बन जाए। तो स्टार की जगह क्या आ सकता है 2, 4 प्लस क्या बन जाए 4 प्लस 5 बन जाए। स्टार की जगह क्या आ जाए 5, तो 9, तो भी 3 से भागित हो जाएगा। आई बात समझ में। स्टार की जगह 2 भी आ सकता है, स्टार की जगह 5 भी आ सकता है, और कुछ स्टार की जगह 8 भी आ सकता है। यस 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा 12, ये भी 3 स्टार की जगह 8 भी आ सकता है। आई बात समझ में। 4 प्लस 11 क्या आ जाएगा 15, क्या स्टार की जगह 11 भी आ सकता, नहीं 2 अंक नहीं आ सकते। आई बात समझ में। तो स्टार की जगह 2 भी आ सकता है, 5 भी और 8 भी। तो 3 मान पॉसिबल है स्टार के, 2 5 और 8। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो किसी एक यूनिक आंसर तक पहुंचने के लिए वो आपको कंडीशन दे देगा कि भैया जो है, ठीक है ना, कि न्यूनतम मान निकालो, मिनिमम। आई बात समझ में। तो न्यूनतम क्या आ जाएगा 2, और यदि मैक्सिमम बोले स्टार का मान तो क्या आ जाएगा 8। आई बात समझ में। या फिर मैं होता तो इस सवाल को थोड़ा और अच्छा बनाना होता तो मैं क्या बोलता, है ना, स्टार का वह मान निकालो जो अभाज्य संख्या न हो, जो अभाज्य संख्या न हो। क्योंकि आप देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी प्राइम नंबर है दोनों, वो वैल्यू निकालो स्टार का जो प्राइम नंबर ना हो। तो सीधी सी बात है उस केस में आंसर कंफर्म 8 आएगा कि नहीं आएगा। इस प्रकार से घुमा फिरा के भी बोला जा सकता है ना, कहानी बना के, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया किस प्रकार हमने 3 और 4 में ब्रेक करके किया इसको। और आगे बढ़ते थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। अब एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, बहुत अच्छा वाला, ठीक है। अरे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें है, एडवांस मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है। अभी एडवांस मैथ्स की एक और क्लास डालना बाकी है ना, ठीक है, डाली नहीं है मैंने। चलिए हाँ, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया आपकी 7619 ए के बाद क्या था 7619 ए 81672 वाई था शायद, 81672
6 7 2 और y, है ना, ठीक है। हाँ, किससे डिविजिबल होना चाहिए? 90 से। यदि ये नंबर 90 से डिविजिबल है तो आपको निकालना है 5a + 6y की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। क्या फाइंड आउट करना है आपको? 5a + 6y, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी। तो भैया 90 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 9 × 10। देखिए कॉमन नहीं है ना कुछ भी, तभी वैलिड होगा, ठीक है। तो अब दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक तो a और दूसरा क्या है? y। आई बात समझ में? a और y का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब सुनिए, 10 के रूल की बात करूं तो भैया 10 से तो भागित वही नंबर होता है जिसका इकाई 0 हो। 10 का रूल मैंने बताया नहीं, लेकिन अब बता देता हूँ। 10 से डिविजिबल नंबर कौन होते हैं? जिनका इकाई अंक क्या होता है? 0, वही 10 से डिविजिबल होंगे। तो यदि जो नंबर 9 और 10 90 से डिविजिबल यानी कि 9 और 10 दोनों से भागित होना चाहिए। तो 10 से भागित होने के लिए 10 से भागित का नियम इंश्योर कर देगा, निश्चित कर देगा कि y की जगह तो 0 ही आएगा। तो भैया y का मान तो कंफर्म हो गया आपका 0। आई बात समझ में? यदि ये 10 से डिविजिबल होना इसको तो y की जगह तो 0 आ गया, तो y की जगह तो आ गया 0। हमें केवल एक ही चिंता है ना। तो 10 का तो हो गया सेट। अब 9 की बात करें, 9 से भागित होने के लिए y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? बताइए, 0 रख सकता हूँ क्या? है ना। ये y के स्थान पर क्या रख दिया मैंने? 0। तो y का टेंशन खत्म। अब ये नंबर यदि 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर पुराने सवालों जैसा हो गया ना, 9 से भागित के लिए किया था हमने। यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? वही a की जगह स्टार लगा लो, वही बात हो गई, है ना। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अंकों का योग। आई बात समझ में? करें अंकों का योग। तो अंकों का योग कैसे करेंगे? देखो 7 और 2 9 गया क्या? 9 बना के आप हटा दें। ये 9 इसको भी हटा दें आप, है ना, ठीक है। और कहाँ 9 बन रहा है? 6 7 8, 8 और 6 14, है ना, ठीक है। 7 और 6 8, 1 9, 8 और 1 ये भी 9 बन रहा है, ये भी गया 8 और 1 9, है ना। और क्या बचा? 6 6 12, 7 बचा, 6 बचा, 1 बचा, a बचा और 6 बचा, है ना। तो 6 12 13 7 8, चलो जोड़ लेते हैं। 7 और 6 कितना हुआ? 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 प्लस a आ रहा है, ये 20 प्लस a किससे भागित? 9 से। तो 20 प्लस a को आप क्या कर सकते हो? 2 प्लस a। मैंने बोला ना हमेशा आपको कि अंकों को जोड़ लो हमेशा। तो 2 प्लस a, तो भैया अंकों का योग, क्योंकि 9 से भागित करना, 10 का टेंशन खत्म। यदि ये 2 प्लस a 9 से डिविजिबल है तो a का वैल्यू कंफर्म 7 आना चाहिए, तभी तो 7 + 2 9 से भागित होगा। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर कि a की जगह 16 भी आ सकता है, क्योंकि ये 18 हो जाएगा तो भी 9 से तो 2 अंक आ नहीं सकते ना, एक अंक आएगा तो एक ही आएगा 7। अंकों का तो सही किया ना हमने, 6 12 13 14, 14 6 20, 20 प्लस 1। क्लियर? कैसे 9 9 बना के काटना है, बात समझ में? स्मार्टनेस समझ पा रहे हो? और 2 अंक लेना ही नहीं है, कभी भी एक अंक बदल लो। 2 + a/9, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। तो भैया a का वैल्यू 7 रख दें यहाँ पर। तो 5 × 7 + 6 × 0, बताइए 35 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 35। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ रहे हो प्यारे प्यारे विद्यार्थी, है ना। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करके इतने प्यार से हम ऊपर बढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। अब देखिए आगे एक और सवाल लेता हूँ, थोड़ा सा इसी प्रकार का एग्जाम में आया हुआ है ना। ये मिक्स्ड रूल्स, ठीक है। ये रूल आप कहीं भी लगा सकते हो, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, देखते हैं एक और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। 715 A314 2B, 314 2 और B, है ना, ठीक है। इसको काहे से डिवाइड करना है? शायद 72 से। 715 A3 यही था ना, 715 A314 2B, है ना, 72 से डिवाइड करना है, ठीक है। 72 से डिवाइड होना चाहिए और इसमें हमें निकालना है 7A + 3B का वैल्यू। और 7A + 3B का ध्यान रखें, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमें ना, अधिकतम, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका अधिकतम वैल्यू, है ना। चलिए 72 को 9 × 8 में ब्रेक करेंगे, नहीं है ना, कॉमन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 9 और 8, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा 8 का नियम तो क्या होता है? 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से भागित है तो नंबर 8 से भागित है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या? 8 का भाग का नियम पिछली क्लास में कि भैया लास्ट के 3 अंक का कॉम्बिनेशन। तो यदि 4 2B यदि 8 से भागित करना है तो भैया शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तो चलिए डिवाइड करें। 4 2B की जगह क्या आएगा पता नहीं, वैसे मुझे याद है 4 आएगा, लेकिन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। इसी को आप ओरली भी कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, है ना। तो बताओ 8 5 = 40, क्या बचा? 2B। अब ये 2B 8 के पहाड़े में आना चाहिए ना, पूरा कटना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो B की जगह क्या रखे? तो B की जगह मैं आपको बताता हूँ 4 रखोगे आप। क्या रखोगे? 4।
बी के प्लेस पर क्या रखोगे आप 4, 24, तभी 8 तिया 24 होके रिमाइंडर 0 आएगा। 4 के अलावा कुछ भी रख लो, 21 2 1। अच्छा, बी की जगह आएगा तो एक ही अंक, यहाँ बी था, बी की जगह आएगा तो एक ही अंक, तो वो एक अंक कितने प्रकार से हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 प्रकार से हो सकता है। बी की जगह जो भी एक अंक आने वाला है कितने प्रकार से हो सकता है 10 प्रकार से। आई बात समझ में? जो भी बी की जगह एक अंक आएगा वो 10 प्रकार से आ सकता है। क्लियर? ठीक है, तो बताइए 0 रख लो 1 रख लो कुछ भी रख लो, केवल 4 रखोगे तो ही डिवाइड होगा वो। तो 8 तिया 24, सीधे 24 से 24 बार जाएगा 0, लेकिन बी का मान कितना आया 4। आई बात समझ में? ठीक है, तो बी का वैल्यू तो कंफर्म 4 है, 4 के अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो बी के लिए तो मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं हो सकती। 2-3 वैल्यूज यदि बी के पॉसिबल होते तो हम बोलते मैक्सिमम लेना है मिनिमम लेना है, लेकिन एक ही वैल्यू आएगा ना और कोई अंक आएगा ही नहीं। आप रखकर देख लो वो 8 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो बी का वैल्यू। ये काम आपको यहीं से करना है कि भैया 8 पंजे 40 कितना बचा 2b, ये 2b यही इमेजिन करो, तो b की जगह क्या आ सकता है इनमें से 24, यस 8 या 24। क्लियर? तो b का मान कितना आएगा 4, है ना। अब चलिए, तो b की जगह रख दूं मैं 4 यहाँ पर, है ना, ध्यान रहे यहाँ बी था, है ना। अब वही नो का काम, नो का काम तो हमें बहुत अच्छे से आता है, एक्सपर्ट है हम। नो से भागित होने के बेसिस पर एक का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो जैसे ही नो बने उसको हम हटाते जाएं, ठीक है। तो बताइए 5 और 4 9 गया, 7 1 8 और 1 9, 7 8 और 1 9 ये भी गया, ठीक है ना। क्या बचा 4 2 6, 6 और 3 9 ये भी गया, कुछ नहीं बचा, केवल ए बचा। ए यदि 9 से डिविजिबल हो तो ए की जगह 0 भी आ सकता है और ए की जगह 9 स्वयं भी आ सकता है। आप समझते हैं 0 भी आएगा हमेशा, सब उड़ गया ना। मतलब 9 से भागित होना किस पर डिपेंड रह गया, केवल ए पर। तो ए यदि 0 आया, क्योंकि ए 0 रखोगे तो भी तो अंकों का योग 9 से भागित है कि नहीं, 0 रखने पर भी अंकों का योग तो ऑलरेडी 9 से भागित ही था ना, तो 0 भी वैलिड वैल्यू है कि नहीं ए का। और दूसरा 9 आएगा, तीसरा तो आ नहीं पाएगा। ही बात समझ में? तो ए के 2 वैल्यूज आएंगे, या तो 0 या फिर 9। मैक्सिमम रिजल्ट लाने के लिए ए का वैल्यू मैक्सिमम वाला कौन सा चुनोगे आप 9। आई बात समझ में? तो ए का मैक्सिमम वैल्यू 9 चुनोगे तो 7 × 9 + 3 × 4 तो कितना आएगा ये 63 + 12 बताइए 75 आएगा क्या, कितना आएगा ये 75। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, समझ में आया ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते, देखो इसी टाइप का है ना, 2018 एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ ये। एक और मैं 2018 एसएससी मेन एग्जाम का ही क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। ठीक है, देखिए हाँ 389x 6378y 389x 6378y 389x 6378y डिवाइडेड बाई 72 एसएससी 2018 मेन एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें आपको निकालना है 6x + 7y का स्क्वायर रूट, है ना। सिक्स एक्स + 7y का स्क्वायर रूट आपको इसमें निकालना है, ठीक है। चलो भैया, तो फिर इसको 9 और 8 में ब्रेक कर ले, 9 8 72। चलिए, तो 8 का वही भाग का नियम 7 8y, तो 9 8 = 72 64, y का वैल्यू फिर से 4 आएगा। जैसे मैंने किया ना ओरली आपके सामने y का वैल्यू 4, उतनी ही स्पीड से आपने भी ओरली काम करना है। अभी बेसिक से कर लें आप। 780y किससे डिवाइड दे रहे हो 8 से, तो 8 9 = 72 कितना आया 6y। अब आप सोचिए y की जगह 4 आएगा तो ही तो 8 8 64 आके 0 आएगा, तो y की जगह क्या आना चाहिए 4, सीधी सी बात है ना। तो y की जगह आ गया 4। क्लियर? यहाँ y था, ध्यान रखना है ना। चलिए, अब वही 9 का कहानी है ना, x का वैल्यू निकाल लेंगे 9 से डिविजिबल करने के बेसिस पर। सबसे पहले तो 9 गया, ये 6 और 3 9 गया, है ना, ठीक है। और क्या गया 4 3 7 8 8 16 8 7 15। देखो 7 8 और 3 ये तीनों मिला के 18 बन रहे, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 9 से भागी थे, ये भी गया। क्या बचा 8 बचा, और क्या बचा 8 के अलावा 4 बचा, तो 8 और 4 12, 12 + x 8 x और 4, तो 12 + x को हम क्या लिख सकते हैं 3 + x, बोल लिख सकते हैं 2 और 1 3, 3 + x। तो बताइए x की जगह हम क्या रख लें, सीधी सी बात है 6 यार, 6 3 9, इसके बाद तो रख नहीं सकते, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, हो गई बात खत्म। तो 6 6 36 और 7 4 = 28, है ना। 7 चौक कितना आएगा 28, तो 36 + 28 कितना आएगा ये 44, सॉरी 36 + 28 36 + 28 64 आएगा ना यार। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा इसका।
क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को कहानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें, ठीक है। तो मिक्स्ड रूल वाली कहानी समझ में आई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और आगे रूल बताता हूँ। अब आगे रूल है हमारे सामने, बहुत शानदार सा रूल है। अब एक रूल है हमारे सामने 7, 11 और 13 का, है ना। 1 मिनट में पानी पी लूँ थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए, 7, 11 और 13 के रूल की बात करते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं। जैसे कोई नंबर है ना, नंबर है कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4, 5, 7 और 4, 4, 4, है ना, ठीक है। ये नंबर ले लिया मैंने। ये नंबर आप बताइए 7, 11 या 13, इन तीनों में से किस किस से डिविजिबल है ना। क्या है नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से या 13 से। तो इसका रूल होता है राइट हैंड साइड से 3 के जोड़े बनाओ और अंकों का उनका क्या लो, अंतर। 457 में से 444 माइनस करते हैं हम, 3 के जोड़े बना के अंतर लेना है ना। 444 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका डिफरेंस केवल 13 से भागित है, मतलब नंबर केवल 7 और 11 से। 3 के जोड़े बना के अंतर लेना है, वो अंतर इन 3 में से जिससे भागित होगा वो नंबर उससे भागित था। आई बात समझ में। तो सिर्फ ये 13 से भागित है डिफरेंस, इसलिए नंबर किससे भागित है, 13 से। आई बात समझ में, ठीक है। 7, 11, 13 तीनों के लिए काम करें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया 5, 8, 5, 8, 4, 5, 9, है ना। अब 5 अंकों की संख्या आ गई। सवाल तो उठेगा ना मन में, सर 5 अंक आए तो रूल कैसे लगाएंगे। राइट हैंड साइड से 3 अंक का जोड़ा लेना है, इसके बाद एक जीरो ले लो यहाँ पे। आई बात समझ में। 459 में से 458 हम माइनस करेंगे। चलो कर देते हैं माइनस, है ना। सॉरी 58 माइनस करोगे कितना आएगा, ये 401 आएगा। क्या क्या 401 7 से भागित है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, है ना। 7 पंजे 35, नहीं भागित। 11 से नहीं भागित, 13 से, 13 से भागित, तीनों से भागित नहीं है ना। ये 7 और 11 से भागित नहीं था, तो ये नंबर किससे भागित नहीं है। किस प्रकार से रूल बता रहा हूँ, 7, 11, 13 का समझ में आ रही बात। ये रूल कैसे बना ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसका प्रूफ बता दूंगा, ठीक है, कैसे बना है रूल, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का भी आपको, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान रखें अंतर, वो अंतर 7, 11, 13 में से भागित होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ही नंबर 7, 11, 13 से भागित है, ठीक है। यदि अंतर 0 आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है आपके सामने कि भैया 542 और 542 ये 7, 11, 13 में से किससे भागित है, ठीक है। तब देखिए पीछे से 3 के इन दोनों का अंतर 0 आएगा क्या, 542 0। जब अंतर 0 आए मतलब समझ लेना तीनों से भागित है। ध्यान रखना इस चीज का, है ना। जब अंतर 0 आए मतलब समझ लेना कि वो नंबर तीनों से भागित है। आई बात समझ में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने नंबर आया 217 654 213। आई बात समझ में, ठीक है। ये नंबर आया किससे भागित है भैया, 7, 11, 13 में से किससे भागित है। अब आप बोलोगे सर अभी तो 6 अंक ज़्यादा आ गए। कुछ नहीं करना है, सीधे हाथ की तरफ से 3 के जोड़े बनाते आ जाओ। अब अल्टरनेट जोड़े को जोड़ना है। ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद इसमें से माइनस होंगे। इन दोनों को जोड़ोगे यदि आप तो 7 और 3 7, 8, 9, 10,
0 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 2 2 530 आ जाएंगे दोनों मिलके, 530 530 654। अब 654 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे आप, 530 है ना, तो 4 5 में से 3 गया तो 2 124, 7 11 13 चेक करते हैं, 7 1 जा 7, नहीं 7 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 11 से भी डिविजिबल नहीं नंबर 11, 13 से है क्या नहीं, तो नंबर किससे भी डिविजिबल नहीं है। तो जब 6 अंक से ज़्यादा आएंगे तो क्या करेंगे, समझ आई बात। मान लो 8 ही अंक आए तो यहाँ क्या लगा लोगे, फिर 0, आई बात समझ। 3 3 का जोड़ा पूरा करना है, ठीक है ना। वैसे तो 6 अंक का संख्या है तो अंतर लेना है आपको, सीधे काम बनेगा। और यदि ऐसे 3 जोड़े आए तो इस प्रकार से आपको काम करना है। और यदि अंतर 0 आया मतलब समझ जाना सबसे भागी थे, आई बात समझ में, ठीक है। अब जैसे एक सवाल मैं लेता हूँ आपके सामने, जैसे ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेता है, इस पर बेस्ड है ना। जैसे क्वेश्चन है 444 है ना, 1 मिनट रुकना, अच्छा क्वेश्चन है मुझे याद आ रहा है। 444 11x है ना, 11x के बाद हम ले सकते हैं 11x y 4 4 डिविजिबल बाय, है ना, ठीक है। माना कि ये किससे, 7 से डिविजिबल है और आपको y माइनस एक्स बराबर 3 दिया है, ठीक है। y माइनस एक्स बराबर क्या दिया है, 3, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आप मुझे x और y के वैल्यूज निकाल कर बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है आपके लिए ना, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं अभी तक देखने में, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, ठीक है। तो चलिए x और y का वैल्यू आपको निकालना है, आई बात समझ में। तो चलिए निकालते हैं x और y का वैल्यू, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से कहानी क्या है, सुनिए। 3 3 के जोड़े बना लें, ये एक 3 का जोड़ा इधर से बना लें आप, एक 3 का जोड़ा इधर से बना लें आप, और एक 3 का जोड़ा ये बन जाएगा आपका। अब आप जानते हो, ठीक है, कि x की जगह 1 और y की जगह 4 रखोगे तभी आएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करो या फिर थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। ये 3 3 जोड़े का रूल यदि आपके दिमाग में रहेगा ना, आप समझ जाएंगे कि हाँ सर y की जगह जो है वो 4 ही आएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, 1, है ना। y की जगह 4 आएगा और x की जगह क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि तभी ना 7 से डिविजिबल होगा। 444, अच्छा क्या रूल होता है, इन दोनों को जोड़ोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे तो 888 आ जाएगा, आ जाएगा क्या 888, क्लियर। इन दोनों को जोड़ोगे 888 और उसमें से क्या माइनस करोगे आप, 111, तो बताइए 777 आएगा, है 7 से डिविजिबल। अरे यार यही रूल है ना, इन दोनों को जोड़ के जो डिफरेंस आए वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 7 से डिविजिबल है, आई बात समझ में, है ना। तो इसी रूल के ऊपर ये क्वेश्चन बना है, किसी और रूल से करके देख लो, आप पागल हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करते करते, ठीक है। इस रूल के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, है ना। तो 888 माइनस 111 कितना आएगा, 777, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो बताइए 777 7 से डिविजिबल है, मतलब x1 और y4 सही था कि नहीं था। और आप देखो y4 और x1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई बात समझ में, क्लियर। क्योंकि ये 888 होगा, माइनस 111 करोगे तभी ना 777 आएगा, और आप x y की जगह कुछ भी रख ले आंसर नहीं आएगा, क्लियर। समझ में आ रही है बात, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है 7 11 13 के इंडिविजुअल भाग के नियम भी अलग अलग, वो भी बताऊंगा, लेकिन ये कॉमन रूल है, आई बात समझ में। अब ये रूल कैसे बना मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ठीक है। देखिए ये रूल कैसे बना आपको सिखा देता हूँ मैं, है ना, ठीक है। चलो देखो जरा, एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि 7 × 11 × 13 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1001, है ना। ये जरूर ध्यान रखें आप हमेशा कि 7 × 11 × 13 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब 1001 13 से भागित, 11 से भागित और 7 से भी सबसे भागित है, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। चलिए अब 6 अंकों की कोई संख्या लेते हैं, जैसे 5 4 7 6 1 2, इसी की जगह मैं ले रहा हूँ ABCDEF, ये 6 अंकों की एक संख्या ले रहा हूँ, है ना। सारे अंकों को अलग अलग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा F इकाई अंक पे है, यूनिट्स प्लेस पर है, तो यूनिट्स प्लेस को अलग करने के लिए 1 का इंटू होता है, प्लस ये टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस को अलग करने के लिए 10 का इंटू होता है, प्लस ये 100th प्लेस है तो 100 प्लेस को अलग करने के लिए 100 का इंटू होता है, प्लस ये 1000th प्लेस है, 1000वां स्थान है तो 1000वें स्थान को अलग करने के लिए 1000 का इंटू होगा, प्लस ये 10,000वां स्थान है तो 10,000 का इंटू होगा इसमें, 10,000 B, और ये आपका 1,00,000वां स्थान है, लाख वाली प्लेस है ये, तो इसमें 1,00,000 का मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 1,00,000 A। इस प्रकार से 6 अंकों की संख्याओं को अलग अलग कर सकते हो क्या, है ना। ये रूल कैसे बना है इसे बता रहा हूँ, 2 मिनट
मिनट लगेगा, सीख लो, जितना ज्ञान रखोगे उतना काम आएगा, और टीचर बनोगे तो फिर काम आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 1001 तीनों से डिविजिबल है, तो अब सुनिए मेरी बात, इसी का यूज मैं करूंगा। क्या मैं इसको 1,00,000 को मैं 100,100 ए माइनस 100 ए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप कर लो। अब इसकी बारी, क्या मैं इसको 100,10 बी माइनस 10 बी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई माइनस कर लो आ जाएगा। इस 1000 सी को क्या मैं 1001 सी माइनस सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आई बात समझ में। अब क्या बचा, 100D प्लस 10E प्लस एफ, आया समझ में, इतना क्लियर है, इतनी बात बोलिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस नंबर को हमें डिवाइड देना है ना, ठीक है, या तो 7 या फिर 11 या फिर 13 से, है ना। अच्छा, आप ये तो समझते होंगे कि यही 6 अंकों की संख्या, ये भी दिस इज इसके बराबर ये है कि नहीं है, इसी को खोला है कि नहीं खोला है मैंने। अब सुनिए मेरी बात, 1001 जो है वो 7 या 11 या 13 सबसे भागित होता है, सबसे कट जाएगा पूरा, है ना। तो 1001 ए 7, 11, 13 तीनों से कट जाएगा। अरे 1001 पे 2 0 लगे तो 7, 11, 13 तीनों से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये है ना। 7, 11, 13 से मतलब इससे सेपरेट कर लोगे, 7, 11, 13 को सबके नीचे डाल लो, सबके नीचे अलग अलग, है ना। तो इसके नीचे डालोगे तो ये भी कट जाएगा, 7, 11, 13 तीनों में से हर एक से ये भी कट जाएगा, ये बात समझ में। तो 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी अब किस पर डिपेंड रह गई, 100D। क्या क्या बचा, काटने के बाद क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं, है ना। 100D प्लस 10E प्लस एफ, है ना, माइनस 100A, माइनस कॉमन निकाल के रख रहा हूँ, 100A माइनस कॉमन निकाल के 10B और माइनस कॉमन निकाल के प्लस सी, इतना बचा काटने के बाद। अरे ये तो 7, 11, 13 तीनों से, तीनों मेंबर तो भागित है ना, तो 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी इनके ऊपर तो डिपेंड रही ही नहीं, सिर्फ डिपेंडेंसी इनके ऊपर बची। अब आप बताओ, क्या ये 3 अंकों की एक संख्या नहीं है क्या, हम जब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस, तो इसको DEF भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 3 अंकों की एक संख्या है कि नहीं है, ये आता है क्या समझ में ना, माइनस ये 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस, आई बात समझ में क्लियर। तो क्या ये एक संख्या ABC नहीं है क्या, जब हम इसको ऐसे लिख सकते तो इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, माइनस ABC हो गया, रूल आपका प्रूव, रूल सिद्ध हो गया ना। यही तो हम कर रहे थे ना, 7, 11 और 13 हम क्या कर रहे थे, क्या रूल बताया था मैंने कि 3-3 के जोड़े बनाओ और उनको माइनस करो। 3-3 का जोड़ा बना के माइनस करने से जो रिजल्ट आ रहा है उसी में 7, 11, 13 से भाग देने से नंबर भागित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी इन पर तो डिपेंड है नहीं। तो 7, 11, 13 से कोई नंबर भागित होगा कि नहीं होगा, उस नंबर की डिपेंडेंसी केवल इस पर है कि नहीं, इस पर का मतलब इस पर है कि नहीं है। कोई भी नंबर 7, 11, 13 से भागित होगा, उसकी डिपेंडेंसी इस पर है, तो 3-3 जोड़ा बना के आपस में क्या करना है, माइनस। तीसरा जोड़ा भी डालोगे तो उसके लिए बन जाएगा तरीका ना, वो और प्लस में आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर, इतनी बात है ना। तो ये रूल भी आप ध्यान रखोगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हमें ना, अब 7, 11, 13 के इंडिविजुअल रूल की बात करते हैं ना, अलग अलग, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इंडिविजुअल रूल की बात करें हम 7, 11, 13 की, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 11 का एक अपना इंडिविजुअल रूल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए आप क्या देखेंगे, सुनिए मेरी बात। जैसे कोई नंबर है 4, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 9, 6, कि भैया 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका रूल ये होता है, 11 का अपनी जगह एक रूल होता है कि एक को छोड़कर एक जोड़ते जाओ, एक को छोड़कर एक क्या करो, जोड़, कहीं से भी स्टार्ट करके एक को छोड़कर एक जोड़ते जाओ। तो 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6, आया समझ में, है ना, ठीक है। 7 प्लस 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, है ना, और बाकी जो बचा उसकी अलग सीरीज बना लो, 5, 2, 1 और 9, है ना, 5, 2, 1 और 9, क्लियर, ठीक है। इसकी अलग सीरीज बना लो, है ना। चलिए जोड़िए, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 आ रहा है।
5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 आ रहा है। फिर इनका क्या लेना है, डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 11 के भाग का नियम 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि भैया ये जो डिफरेंस आना चाहिए ना, ये डिफरेंस कैसा आना चाहिए। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि वो जो डिफरेंस है वो कैसा आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी नंबर, डैश डैश डैश, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी नंबर। डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं था। तो एक को छोड़कर एक जोड़ते जाओ, जो बचे उसको अलग जोड़ लो, 2 टुकड़ों में बांट लो नंबर को, डिफरेंस लो अंकों का योग करके। वो डिफरेंस यदि इनमें से कोई आता है तो 11 से डिविजिबल था, अदरवाइज नहीं था डिविजिबल 11 से ना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब इस तरीके को ही घुमा कर कैसे लो, सुनो। राइट हैंड साइड से 2 2 के जोड़े बनाओ आप, है ना, 2 2 के जोड़े बनाओ राइट हैंड साइड से। क्लियर, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसके साथ एक और जोड़े में 0 लिख लो। क्लियर, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लो, हर एक जोड़े का अंतर। या तो इधर वाले में से इधर को माइनस करो तो सब में, फिर इधर वाले में से हर एक जोड़े में, फिर इधर वाले से इधर वाले को माइनस करना। 6 में से 9 माइनस करोगे -3 आएगा, 7 में से 1 माइनस करोगे +6 आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे +1 आएगा, 1 में से 5 माइनस करोगे -4 आएगा, 4 में 0 माइनस करोगे +4 आएगा। इसका परिणाम निकाल लो। 4 से 4 कैंसिल, 6 और 1 7, 7 - 3 +4 आ रहा है रिजल्ट। देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। ये ज्यादा सक्सेस है, इजी लगेगा, आई बात समझ में। यदि ये रिजल्ट कैसा आना चाहिए, इनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए, नहीं आ रहा मतलब गड़बड़ है। तो जोड़े बना लो राइट हैंड साइड से, फिर इधर से उधर वाला माइनस कर रहे हो, सब में वही पैटर्न चलाना, फिर है ना। क्लियर, 4 नहीं है डिविजिबल 11 से, क्लियर, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। 7 1 3 5 4 6 2 1 5 9 2। चलिए इसको चेक करते हैं। राइट हैंड साइड से जोड़े बनाते जाओ, जोड़े बनाते जाओ, जोड़े बनाते जाओ, जोड़े बनाते जाओ। इसके साथ जोड़े में 0 बना लो। 2 में से 9 गया -7, 5 में से 1 गया +4, 2 में से 6 गया -4, 4 में से 5 गया -1, 3 में से 1 गया +2, 7 में 0 गया +7। -4 +4 कैंसिल, ठीक है। -7 से +7 कैंसिल, 2 में से 1 गया +1 आएगा परिणाम इसका। नहीं है भागित भैया, इसमें से कोई नंबर आना चाहिए। समझ गए रूल क्या है ना, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए, मुझे पता है, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम इसके ऊपर, है ना। देखिए क्वेश्चन कैसे लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेते हैं ना। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 6 7 8 स्टार 2 1 9 3। चलो यदि ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो भैया स्टार का वैल्यू निकालो, ये सवाल है ना। यदि ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो बताओ स्टार का वैल्यू क्या आएगा, सीधी सी बात है। चलिए बनाइए जोड़े नहीं जोड़े है ना। 4 के साथ क्या लगा ले 0, 3 में से 9 गया -6, 1 में से 2 गया -1, स्टार -8, स्टार -8 आ जाएगा ये, स्टार -8 वैसा प्लस स्टार में से 8 घटाओगे तो स्टार प्लस का और माइनस का 8, 7 - 6 +1 है ना, और 4 - 0 प्लस का 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 और 1 5, +1 से -1 पहले तो काट दो, -14 + 4 -10, स्टार -10 आएगा क्या ये, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात, क्या आएगा ये स्टार और 8 और 6 14, स्टार -10 आएगा। भैया ये होना चाहिए 11 से भागित। इसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, इसका परिणाम या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है इसमें से। चलिए स्टार -10 को 0 रखने की कोशिश करें। स्टार -10 0 तब होगा जब स्टार की जगह क्या आएगा 10, और स्टार की जगह 2 अंक आ नहीं सकते, स्टार की जगह 10 आएगा तभी रिजल्ट 0 पॉसिबल होगा, मतलब। और स्टार की जगह 2 अंक आ नहीं सकते 10 में, इसलिए 0 तो रिजल्ट इसका आएगा नहीं, और स्टार का मान बराबर 0 रख के पॉसिबल है नहीं। अब बराबर 11 रख के देखते हैं, बराबर 11, स्टार -10 बराबर 11 यदि रखते तो स्टार का वैल्यू क्या होना चाहिए। यदि स्टार -10 बराबर 11 आप लाते हो तो भैया स्टार का वैल्यू सॉल्व कर लो यार, -10 उधर जाएगा तो 11 + 10 21 आ जाएगा। यदि स्टार -10 बराबर 11, स्टार बराबर 21, 2 अंक ये भी पॉसिबल नहीं है, तो 11 भी पॉसिबल नहीं है। चलिए 22 रखें एक बार, है ना, 22 रखते हैं। स्टार -10 बराबर 22, ठीक है। यदि 22 अंतर लाते हो तो स्टार का मान ये 10 उधर जाएगा 32 आ जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होना संभव है ही नहीं,
कोई भी स्टार का मान ऐसा नहीं आ रहा है जो 11 22 33 लाता जा रहा है। देखो स्टार का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, एक अंक आना चाहिए स्टार की जगह, तो ये नंबर 11 से भागित हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, चलिए। और मतलब मैंने रैंडमली सवाल बनाया था, ये सवाल ऐसा निकला जो 11 से भागित किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकता, स्टार की जगह आप कुछ भी रख लो। आई बात समझ में? चलिए सवाल चेंज करते और सवाल लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया किस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, हाँ स्टार की जगह जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 9 8 1 4 2 स्टार 8, बस इतना ही छोटा सा नंबर है ना। यदि ये 11 से भागित है, स्टार का वैल्यू बताओ, बना ले, दो दो के जोड़े बना लेते, 9 के साथ कुछ नहीं, 0 डाल लेते, 8 माइनस स्टार आएगा ये, प्लस 8 माइनस स्टार, 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा ये, 1 माइनस 8 माइनस 7 आएगा ये, 9 माइनस 0, बताइए प्लस का 9 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, इतनी बात है ना। ठीक है, अब 9 से ये 9 कट जाएगा पूरा, तो बताइए इसका रिजल्ट 8 माइनस स्टार आया कि नहीं आया? अब ये रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए? 0 11 22 33 डेज डेज, चलो 0 के बराबर रखें। यदि 8 माइनस स्टार को आप 0 के बराबर रखते हो तो स्टार का वैल्यू 8 आएगा, 8 आएगा तभी 8 माइनस, यस, तो स्टार का वैल्यू एक तो हो गया वैलिड भैया 8। क्या और स्टार के वैल्यू आ सकते हैं? 8 माइनस स्टार को एक बार हम 11 के बराबर रखते, 11, 8 माइनस स्टार का वैल्यू 11 आ ही नहीं सकता। यदि 11 रखते हो, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करो, तो स्टार को इधर ले लो आप, ये 11 इधर आएगा, 8 माइनस 11, तो स्टार का वैल्यू बताइए -3 आ रहा है, नेगेटिव, मतलब पॉसिबल नहीं है। अब आगे स्टार का वैल्यू एक ही आएगा 8, तो बताइए आंसर 8 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? बहुत समझदार विद्यार्थी है। क्लियर है? ठीक है ना, ये 11 का रूल था इंडिविजुअल। ठीक है, अब 11 7 13, 11 7 13 में से 11 हो गया। अब 7 के रूल की बात करें, 7 का रूल जो इंडिविजुअल रूल है वो कोई काम का तो है नहीं यूं भी, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जैसे 49 7 से डिविजिबल होता है, मैं 7 के रूल की बात कर रहा हूँ, है ना। 49 7 से डिविजिबल होता है। चलिए 7 का रूल ये है कि इकाई को डबल करो और जो रिमेनिंग नंबर बचा उन दोनों का डिफरेंस लो। क्या लो? डिफरेंस। इकाई अंक को डबल करो और जो शेष बचे उसमें से उसका अंतर लो। 18 और 4 का अंतर कितना है? 14। यदि ये अंतर 7 से भागित है तो नंबर 7 से भागित था। आई बात समझ में? यूनिट्स प्लेस को डबल करना है, डबल करने के बाद रिमेनिंग में से उसका अंतर लेना है। यदि वो अंतर 7 से भागित है तो नंबर 7 से भागित था। आई बात समझ में? क्लियर? अब और नंबर लेते हैं 343। 343 भी 7 का क्यूब होता है। चलिए इसमें लगाते हैं रूल, इकाई अंक को डबल करो 6 और रिमेनिंग जो बचे उससे इसका डिफरेंस ले लो। रिमेनिंग 34 बचा, तो 34 और 6 का अंतर क्या आएगा? बताइए 28 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? क्या 28 7 से भागित है? यस। क्या 28 7 से भागित है? यस भागित है, मतलब नंबर भी 7 से भागित था। आई बात समझ में? क्लियर? ये 7 का रूल कोई काम का नहीं है, नॉनसेंस है, बिल्कुल कोई सेंस नहीं इस चीज का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा नंबर आ गया 2412, है ना, इसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो फिर इकाई को डबल करो, 2 दूनी 4 और क्या बचा? 241। इन दोनों का अंतर लोगे, 241 और 4 का डिफरेंस, बताइए 237 आएगा क्या? क्या आएगा? 237। क्या है? 7 से भागित? यदि 7 से भागित तो नंबर 7 से भागित था, नहीं भागित तो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं था। क्लियर? अब आप इसको कैसे चेक करोगे? 7 से भागित है, भाग दोगे। यदि भाग देके ही चेक करना था तो इसी में भाग देके चेक कर लेते, नियम क्यों लगाया होता, इसी बेवकूफ़ी क्यों करेंगे? ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है, इसमें भी फिर चेंज चला उसी रूल की। अब इसको चेक करो, क्या है? 7 से भागित है, तो इसमें भी सेम रूल लगाओ, इकाई अंक को करो डबल, इकाई को करो डबल और जो रिमेनिंग बचे उसमें से क्या लो? डिफरेंस। 23 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? 9 आएगा। क्या 9 7 से भागित है? नहीं, मतलब नंबर 7 से भागित नहीं था। इसे चेंज चलानी पड़ेगी। फिर आई बात समझ में? या फिर डिवाइड दे के चेक कर रहे हो बीच में, तो फिर उसी में डिवाइड दे लो। आई बात समझ में? ये 7 का रूल होता है। ठीक है, इसी प्रकार 11 का रूल बता दिया। 13 का रूल मैं आपको बताता हूँ, इंडिविजुअल है ना। 13 का रूल क्या बनेगा? इकाई को 4 गुना करना है। क्या करना है? 4 गुना। 4 गुना करके रिमेनिंग में जोड़ना है। 4 गुना करके रिमेनिंग में क्या करना है? ऐड करना है। इकाई को 4 टाइम्स करके रिमेनिंग में क्या करना है? ऐड करना है। आई बात समझ में? ये रूल होता है इसका। यहाँ दुगना करके डिफरेंस लेना है, यहाँ 4 गुना करके जोड़ना है। 26। क्या 26 13 से भागित है? यस, तो नंबर भी 13 से भागित था। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 169। 169 तो 13 का चेक करें रूल से, क्या है? 13 से भागित है, तो 9 चौक 4 गुना करो इकाई को, 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कितना होता है? 52। रिमेनिंग में जोड़ना ना 4 गुना करके, 52 13 से भागित है, नंबर भी 13 से भागित था। लेकिन इसमें भी वही 4-5 अंक लाएंगे, फिर इसमें भी चेंज चलानी पड़ेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर है ना? तो किस प्रकार ये 13 का रूल काम कर रहा है, समझ आई बात? यूज कुछ नहीं है, बस ये कहने को रूल है,
इनका कोई खास यूज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे 7 11 13 का रूल बना, वैसे ही आप 19 का भी रूल बना सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, अब आपको मैं रूल बनाना मैं खुद सिखा देता हूँ। 2 गुना करके घटाओ, 4 गुना करके घटाओ, रूल मैं खुद आपको सिखाता हूँ। 7 11 13 के बाद 14, तो 14 तो जो 2 और 7 दोनों से भागी थे वो 14 से भागी थे, आप कर लोगे। 15 जो 5 और 3 दोनों से भागी थे वो 15 से भागी थे। 16 का तो 2 की पावर 4, लास्ट के 4 अंक पता है आपको। अब 17 का रूल बना दिया हमें ना, ठीक है। 17 का रूल यदि हम बनाए, ठीक है, तो 17 का रूल ऐसा बनेगा जैसे 34 17 से भागी थे कि नहीं। 17 का रूल ऐसे बनेगा कि इकाई को 5 गुना करो। क्या करो? 5 गुना, है ना। इकाई को 5 गुना करो, ठीक है। इकाई को करो 5 गुना, कितना हो जाएगा? 20, है ना। इकाई को 5 गुना करके डिफरेंस ले लो। 5 गुना करके क्या ले लो? जो बचे उसमें से डिफरेंस ले लो। 20 और 3 का डिफरेंस 17। 17 से भागित, इसलिए नंबर भी 17 से भागित था। आई बात समझ में? इकाई को 5 गुना करके। अब ये रूल आप खुद बनाओ, सुनो मेरी बात। कुछ ऐसा करो, ये 17 को पकड़ो, रूल कैसे बनाओगे? चलो साथ में कुछ गुणा करके इसमें से घटाना जोड़ना है आपको, ठीक है। तो मैंने जब 7 दूनी 14 किया, 14 में एक जोड़ा 15, नहीं निकला 17 से भागी, तो रूल नहीं बना, सक्सेस नहीं हुआ। चलो 7 तिया 21 कर लेते हैं। 21 में क्या करें? 21 में से 1 घटाएं तो भी 20 आएगा, 17 से डिविजिबल नहीं, तो 3 गुना करके भी रूल नहीं बन रहा है। 4 गुना किया, 7 चौक 28, 28 में कुछ 1 2 घटाऊं जोड़ूं, तो 28 माइनस 1, 28 प्लस 1 से भी 17 से भागित नंबर नहीं बनेगा। जब मैं 7 पंजे 35 किया और 35 में से 1 का अंतर लिया, तो मैंने देखा कि 34 आ रहा है, 17 से भागित है, मतलब रूल सक्सेस हो गया कि 5 गुना करके रिमेनिंग में से घटाने वाला रूल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर। इसी प्रकार से आप रूल बना सकते हो। देखो 19 का रूल बनाता हूँ। 19, 9 में कुछ गुणा करो, 9 दूनी 18, यस, गुणा करो 9 दूनी 18, गुणा करके इसमें जोड़ दो आप रिमेनिंग में। देखो 19 बन रहा है ना। दुगना करके शेष में जोड़ने से 19 बन रहा है, यानी कि 19 का रूल बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा 38, 38 पे चेक करते हैं। 8 दूनी 16, 16 में रिमेनिंग जोड़ो 3, क्या आ रहा है? 19 है। 19 से भागित नंबर भी 19 हो गया, रूल सक्सेस 19 का। 19 के बाद 20 तो आप देख लोगे, 21 देख लोगे, 22 देख, 21 को 7 तिया कर सकते हो, 22 को 11 दूनी कर सकते हो। 23 का रूल बना लो। देखो 23 का रूल अभी आपको सामने बनाते हैं। 3 और 7 21, 7 गुना करो 21 और रिमेनिंग को जोड़ दो इसमें, बन रहा है क्या? फिर से 23 बन गया। 23 का रूल। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से छोटे छोटे रूल बना सकते हो, इसका कोई यूज नहीं है, हमारी क्रिएटिविटी। आई बात समझ में? क्लियर। तो ये थी भैया डिविजिबिलिटी रूल की पिक्चर। आई थिंक हमको बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आई होगी। ये है भाग के नियम की दुनिया, सारे क्वेश्चंस कवर करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आई बात समझ में? पूरा कंप्लीट पैकेज दिया आपको, दुनिया की कोई भी एग्जाम देकर आ जाओ आप। आई बात समझ में? क्लियर। दुनिया के हर एक नंबर का रूल आप बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 और 10 का रूल। 5 और 10 का रूल तो आपको खुद को भी आता होगा ना यार। 5 से भागित नंबर क्या होते हैं? 5 10 15 20 25 30, यही होता है टेबल 5 का, जिसका इकाई 5 या 0 5 से डिविजिबल है। और 10 का टेबल आप जानते हो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? इकाई अंक 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर थे सारे रूल हमने पढ़ लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इकाई अंक, बहुत प्यार से, बहुत शानदार तरीके से ना मिलते हैं, ठीक है।